पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सब माननीय विधायक और विधान पार्षदों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता और उपनेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी और श्री विजय सिन्हा का हम लोगों ने सब सर्वानुमति से चयन किया है। बिहार की जनता ने जो भरोसा किया है माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी पर, उस भरोसे पर सरकार और आगे बढ़ के जो रफ्तार की बात हम लोग चुनाव में कह रहे थे कि जो रफ्तार पकड़ चुका है उस रफ्तार बनी रहनी चाहिए। तो अब एक विकसित बिहार की जो परिकल्पना है उस परिकल्पना को साकार हमारे नेता करेंगे। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 20 नवंबर एनडीए के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं और नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। हमारे साथ नवनिर्वाचित विधायक बीजेपी के रजनीश कुमार हैं, जिनसे सीधा बात करेंगे। आज विधायक दल की बैठक हो रही थी भाजपा प्रदेश कार्यालय में। आप लोगों ने नेता और उपनेताओं का चयन कर लिया, आगे इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक जिनके नेतृत्व में जिनके उप मुख्यमंत्री तो काल में चुनाव हुआ और उन्होंने जो नेतृत्व प्रदान किया, ऐसे श्री सम्राट चौधरी जी, और बिहार विधानसभा में एक वरिष्ठ नेता, एक वरिष्ठ विधायक अपने लखीसराय के, ऐसे श्री विजय सिन्हा जी, जो उप मुख्यमंत्री भी रहे, अभी चुनाव में उनका नेतृत्व भी था। और इन दोनों के नेतृत्व में एक बड़ा जनादेश बिहार की जनता ने दिया है एनडीए को। और आज हम सब माननीय विधायक और विधान पार्षदों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता और उपनेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी और श्री विजय सिन्हा का हम लोगों ने सब सर्वानुमति से चयन किया है, उनका निर्वाचन किया है, उनको हम लोगों ने तय किया है। और उनके नेतृत्व में एनडीए के सरकार में जो भाजपा की भागीदारी है उसको लेकर ये दोनों नेता चलेंगे। और बिहार की जनता ने जो भरोसा किया है माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी पर, उस भरोसे पर सरकार और आगे बढ़ के जो रफ्तार की बात हम लोग चुनाव में कह रहे थे कि जो रफ्तार पकड़ चुका है उस रफ्तार बनी रहनी चाहिए। तो अब एक विकसित बिहार की जो परिकल्पना है उस परिकल्पना को साकार हमारे नेता करेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से पार्टी का परफॉर्मेंस रहा या फिर एनडीए का जो परफॉर्मेंस रहा, उसमें काफी अंतर से जो है बीजेपी को भी बढ़त हुई है। क्या आगे भी ये उम्मीद किया जाए कि जब इन दोनों नेताओं के नेतृत्व में संगठन या फिर पार्टी रहेगा तो और भी आगे बढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो टेस्टेड, हमारे दोनों नेता टेस्टेड हैं और उनको आगे करके पार्टी ने चुनाव भी लड़ा और इतना बड़ा मैंडेट आया। तो आप स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं कि आगे जब जनता ने अवसर दिया है तो सरकार का भी काम इन दोनों के नेतृत्व में बढ़िया होगा और संगठन भी इनके मार्गदर्शन में अच्छा चलेगा, बड़ा काम होगा और बिहार में एनडीए की सरकार एक विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करने में सफल होगी। निश्चित तौर पे अब जो है सभी की निगाहें मंत्रिमंडल पर टिकी हुई है। भाजपा कोटे से कितने मंत्री बनाए जाएंगे, कौन कौन मंत्री के रेस में है? क्या आपको ऐसी खबरें नहीं, ऐसा देखिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में ये सारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत एक विहित प्रक्रिया से ये सब तय होता है। शीर्ष नेतृत्व ये तय करते हैं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व, बिहार का जो नेतृत्व तय हुआ है उनके साथ मिल बैठकर बात करेगा। तो ये अभी समय है और इस पर अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। रजनी जी, आप भी रेस में आगे हैं, क्या कहेंगे? लगता है कि नहीं, रेस उसमें कहीं कोई नहीं रहता है। बीजेपी में ये सारे काम दायित्व के काम है और ये जिसको दायित्व पार्टी देगा वो काम करेगा, इसलिए रेस उसका कहीं कोई रेस नहीं है, कोई रेस में नहीं है। प्रधानमंत्री भी बिहार आ रहे हैं, अमित शाह रहेंगे, राजनाथ सिंह रहेंगे, तमाम केंद्रीय नेतृत्व के नेता जो है वो यहाँ शपथ समारोह में शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल बिहार की महान जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, इतना बड़ा जनादेश दिया है, तो उस जनादेश के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को तो आना ही चाहिए और वो आ रहे हैं। और उनके साथ साथ पूरे देश भर में विभिन्न राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, ये सब आ रहे हैं और बिहार की जनता के प्रति आभार व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक रजनीश कुमार का। आप इनके बातों से सहमत हैं या असहमत, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।